हेलो एवरीवन। स्टूडियो जाते हुए एनगे ने स्पेशल एक फ्लावर बंच भी बाय कर लिया था। अचानक उसकी टक्कर निहान से हो जाती है। उसे चोट भी लगी थी, पर वो तो बिना कोई टेंशन लिए वहाँ से भागने की करती है। ये हैरान कि कितनी अजीब लड़की है। अब ये सीधा जाके फ्लावर्स शिंग को पकड़ाता है। अब तो शुज़ैन जेलिसी फील करने लगा था। अब उसको एक आइडिया आता है। वो जानबूझ के ही फ्लावर्स को डोर के बीच दे देता है, जिसकी वजह से वो तो ख़राब ही हो चुके थे। फाइनली उसका मिशन कंप्लीट ही हो चुका था। सब लोग हॉल में पहुंच जाते हैं। यान जब शुज़ैन को कॉफ़ी देने लगती है तो उससे वो खुद लेके जैन को देती है। तब न्यान को काफ़ी बुरा लगा था। उसे क्या पता कि शुज़ैन को एलर्जी से बचाने के लिए ही शिंग ने ऐसा किया। जी ने सबको उनकी शूटिंग वगैरह की डिटेल्स का बता दिया था, और ये भी कि आज से ही सारे एक्टर्स अपनी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। जिसकी प्रैक्टिस सही ना हुई उसे चेंज करके किसी और को भी हायर किया जा सकता है। इतना बड़ा लेक्चर देने के बाद भी उसके लिए सिर्फ और सिर्फ डू और शिंग ही क्लैपिंग करती हैं और कोई नहीं। जब नियान डांस प्रैक्टिस कर रही थी तो तब उसकी वीडियो शुज़ैन बना लेता है। उसे ये भी पता चल चुका था कि शिंग भी अच्छे से डांस कर लेती है। वो तो अब ये वीडियो उसे ही सेंड करने वाला था। प्रैक्टिस के बाद शुज़ैन से वो बात तो करना चाहती थी, पर नहीं कर पाती। एनके और शुज़ैन की प्रैक्टिस का भी टाइम होने वाला था। दूसरी तरफ डू और जी शूटिंग प्लेस ढूंढने के लिए आ चुके होते हैं। डू को समझ नहीं आती और वो लेडीज चेंजिंग रूम का डोर ओपन कर बैठती है। अब इससे पहले कि जी इन लेडीज से कुछ खाता, डू उसे ग्लासेस पहना देती है ताकि सबको लगे कि ये अंधा है। इस तरह जाके वो इस सिचुएशन को हैंडल कर पाए थे। जी को इतना तो अंदाज़ा हो चुका होता है कि उसके साथ हमेशा ये सब डू के बैड लक की वजह से ही होता है। प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले शिंग चोरी चोरी शुज़ैन को मेडिसिन भी दे देती है ताकि इस तरह कोई रिएक्शन नहीं होगा। पर क्या फ़ायदा, जब एनगे उसकी कमर पकड़ता है तो उसे एलर्जी होना स्टार्ट हो चुकी होती है। अब ये तो उसे यहाँ पर धक्का ही दे देता है। वो गुस्सा करने लगा था कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। शुज़ैन फिर उससे सॉरी बोलता है। ये बात शिंग को भी अच्छी लगी थी कि चलो इसमें कुछ तो मैनर्स हैं। इसे सोता देख के वो जब ब्लैंकेट उसे उड़ाने लगती है तो तब जानबूझ के ही शुज़ैन उसे अपने पास ला के किस कर लेता है। और बाद में फिर यूं प्रिटेंड करने लगा था कि जैसे उसे तो कुछ पता ही ना हो कि क्या हुआ है। ये सारा सीन बॉस भी दूर से खड़े देख रहे होते हैं। उनसे तो शिंग ने एक दफ़ा झूठ बोला था कि ये उसका एक्स बॉयफ्रेंड है, सो ये उस पर भड़क जाता है कि तुम क्या हर एक पर्सन को अपने पीछे लगाई फिर रही हो। लगता है ऐसे पॉपुलर होने का इरादा है। शिंग को बॉस पे गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कह पाती। घर पे शुज़ैन थोड़ा सा परेशान तो होता है कि क्या मुझे उस इंसिडेंट का शिंग को बता देना चाहिए कि वो मेडिसिन के रिएक्शन की वजह से हुआ था, या कि फिर मैंने जानबूझ के किया था। तभी एनगे का उसे मैसेज मिलता है। वो तो डार्क नाइट वाले पर्सन को देखना चाहता था जिसे वो शिंगी समझ रहा था, पर एक्चुअली में वो तो शुज़ैन ही निकलता है। अब तो उसकी शक्ल देखने वाली थी। खैर जो भी था, एनगे ने तो शिंग पे हरगिज भी गिव अप ना करने का सोचा था। इस बात से शुज़ैन उससे नाराज़ हो जाता है। अब घर पे शिंग को ना देख के ये दोनों ही फिक्रमंद हो जाती हैं कि आखिर वो लड़की कहाँ पे रह गई है, आजकल दिखाई नहीं देती। और वो अपने रूम में सारा का सारा गुस्सा बॉस की फ़ोटो पे ही निकाल रही थी कि आखिर उन्होंने मुझे इतनी बातें कैसे सुना दी। अगले दिन सब सच का शुज़ैन ने इसे बताने का डिसाइड कर लिया था कि अचानक तभी उस वक्त शिंग को कॉल आ जाती है तो वो कुछ नहीं बता पाता। बाद में उसकी मुलाकात जब एनगे से होती है। आज तो फिर उसने शिंग से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का सोच ही लिया था कि ये ना हो कि बाद में बहुत लेट हो जाए और मैं फिर पछताता ही रह जाऊंगा। अब शिंग की नज़र जब बॉस पे पड़ती है तो वो एनगे को खुद से छुपाने की ट्राई करने लगी थी, पर क्या फ़ायदा, वो तो यहाँ पर उन्हें देख ही लेते हैं। अब फिर से शिंग पे वो गुस्सा ही करने लगे थे कि ये क्या तुम हर वक्त किसी न किसी के साथ घूम रही होती हो। वो उन्हें बताने का ट्राई तो करती है कि जैसा आप समझ रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, पर वो बिलीव ही नहीं करते। अब तो उसे भी उन पे बहुत ही गुस्सा आता है कि ये क्या बात हुई।
पहले वो डू से कॉल करके पूछती है कि बॉस अपने ऑफिस में है या नहीं। जब उसे पता चलता है कि वो नहीं है तो वो यहाँ पर लाकर ना सिर्फ एक डॉल रखती है बल्कि उनके कुशन्स वगैरह से रुई निकाल के भी फेंकना स्टार्ट कर देती है। अब इससे पहले कि वो वहाँ से जाती ऊपर से बॉस पहुँच आती हैं। इस सारे मेस को देख के उनका तो फिर यहाँ पर पारा ही हाई हो चुका था कि आखिर ये सब किसने किया। तभी उनकी नज़र फिर शिंग पे पड़ जाती है। अब उन्हें अंदाज़ा तो हो चुका था कि सारा किया धरा इसी क्रेजी लड़की का है। आखिर इसे मसला क्या है, हर जगह पे ट्रबल से क्रिएट करती रहती है। डो ने जल्दी से फायर का अलार्म बजा दिया था। सभी स्टाफ बॉस के ऑफिस की तरफ दौड़ लगा देता है कि उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। इसे वहाँ पे रोक के खुद तो बॉस फिर बाहर ही चले जाते हैं। नियान अपनी बात बढ़ाने शुजैन के पास आ चुकी थी। अब इधर ही कोच को डांस प्रैक्टिस के लिए किसी और कैंडिडेट की ज़रूरत पड़ जाती है क्योंकि नियान अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। अचानक गिरने से शिंग को तो चोट ही लग जाती है। वेल बाहर तो वो आ चुकी थी। शुजैन ने कोच को शिंग को ही रखने का कह दिया था, आखिर को वो एक एक्ट्रेस भी तो है। ये सुन के अब नियान जेलिस फील करने लगती है कि वही क्यों। इसके पूछने पे अपनी चोट का रीज़न तो शिंग ने उसे नहीं बताया था कि कहीं वो कुछ उलट ही ना समझ बैठे। अब प्रैक्टिस करने की बात इसने शिंग से कर ही ली थी। वो भी तैयार हो जाती है कि ठीक है मैं रेडी हूँ। उसने अभी से ही तैयारी करनी स्टार्ट कर दी थी। वैसे भी डांस करना तो उसके बाएं हाथ का खेल था। शुजैन खुद इसके लिए खाना लेके आता है। डू को घर जाना था पर यहाँ पर जी रोक देता है कि पहले मेरे साथ काम ख़त्म करवाओ फिर जाना। वो उसे अब खाना खिलाने की बात करती है कि अगर मुझ में एनर्जी नहीं आएगी तो मैं कैसे काम करूँगी। कार ड्राइव करके वो खुद ही फिर वहाँ से जाने लगती है और इतनी बुरी गाड़ी चलाती है कि जी इसे रोक के खुद ही ड्राइव करने का सोचता है कि वरना मैं ज़िंदा नहीं बचूंगा। पर आगे से बाहर निकलते ही एक गड्ढे में जा गिरता है। शिंग को ड्रॉप करने के लिए एनगे और शुजैन में अच्छी खासी बहस हो जाती है। एक कहता है कि मैं छोड़ूंगा और दूसरा कहता है कि तुम क्यों, मैं छोड़ने जाता हूँ। तभी डू उसे कॉल करके जल्दी से एक प्लेस पे आने को कहती है। ये खुद ही एनगे की बाइक लेके वहाँ से भाग गई थी और ये दोनों जो कि पीछे रह जाते हैं फिर गाड़ी में ही जाने लगते हैं। बॉस ने शुन को बुलाया था। वो समझती है कि शायद मेरे साथ ये डेट करना चाहते हैं पर उन्होंने काम के सिलसिले में जू को भी बुलवाया होता है। अब तो फिर इसका फेस ही लटक गया था कि ये क्या बात हुई, मैं क्या समझ रही थी और क्या हो गया। इन दोनों के साथ साथ नियान भी इधर ही आ चुकी होती है। ये तो फिर जेलिसी में आके शिंग की ज़्यादा केयर करने लगते हैं। जी हैरान के गिरा मैं हूँ और किसी को मेरी कोई परवाह भी नहीं है। नियान को भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। डू तो जल्दी से उसके लिए खुद ही खाना बनाने जाने लगती है कि मेरी तरफ से ये फिर एक फेवर ही समझ लेना। अब ये सभी मिलके चीयर्स करने लगते हैं। इन दोनों ने मुकाबले में आके काफ़ी स्पाइसी खाना भी खा लिया था जिसके बाद तो फिर इनके फेस देखने लायक होते हैं। अंदर से अचानक डो की चीख की आवाज़ सुन के ये सभी उसी की तरफ जाने लगते हैं और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।